वाला हो। किसी आलसी को, किसी डरपोक को, किसी नासमझ को एजेंट मत बना देना। एक बात, 5:15 बजे हर हालत में हर एजेंट पहुंच जाए। 5:30 बजे मॉक पोलिंग होती है। मॉक पोलिंग माने जितने एजेंट होंगे वो सब 10-10 वोट डालेंगे, 50 वोट तक डालते हैं। फिर वे गिने जाते हैं कि जितना वोट जिसको डाला गिनती में उतना ही निकला कि नहीं। अगर उतना ही निकलता है तो मशीन सही है, और नहीं निकलता है तो मशीन गलत है, तो दूसरी मशीन यूज की जाएगी। मॉक पोलिंग पर आपका उपस्थित रहना जरूरी। इसके बाद ईवीएम सील होगी। इसमें लगभग घंटा सवा घंटा लग जाता है, और ठीक 7 बजे पहला वोट पड़ना शुरू हो जाएगा, 7 बजे से। इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एजेंट आपका 5:15 बजे तक पहुंच जाए और सारी प्रक्रिया में हिस्सा ले। और जब 6 बजे वोट खत्म हो तो एक फॉर्म होता है जिस पर प्रिसाइडिंग अफसर लिख के देता है कि ईवीएम का नंबर क्या है, कंट्रोल यूनिट का नंबर क्या है, कितना वोट पड़ा है, ये सारी चीजें वो देता है। वो पर्चा अवश्य ले हर एजेंट, और आके यहां सिकवाबाद चुनाव कार्यालय पर जमा कराए, ताकि काउंटिंग के दिन आपके काउंटिंग एजेंट के पास वो पर्चा होगा कि ये वही मशीन है कि नहीं है। जो मशीन पर नंबर खुदा हुआ होता है, एक नंबर की 2 मशीनें नहीं होती। अगर किसी मशीन पर नंबर चिपका के कागज में लगा दिया गया है तो समझ लीजिए वो ओरिजिनल मशीन नहीं। तो ये चीजें हैं जिनको बहुत ध्यान में रखना है। दोपहर में बहुत गर्मी हो जाती। आज तो सूर्यदेव की कुछ कृपा रही और इंद्रदेव की भी, बादल भी हुए, और सूर्य में उतनी गर्मी नहीं जितनी रोज थी। अब की थोड़ी सी तेज अभी चमकी है धूप, बीच में ठीक थी, वरना लोगों का खड़ा होना मुश्किल हो जाता। प्रश्न यह है कि ये सब जो हो रहा है उसमें आप समाजवादी पार्टी को या इंडिया गठबंधन को वोट क्यों दें? ये लोग आपसे सवाल कर सकते हैं। और इस पर सीधा मुकाबला 2 पक्षों के बीच में है, इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी। और पार्टियां तो किसी का खेल खराब करने के लिए खड़ी होती, उम्मीदवार खड़े होते हैं, लेकिन जनता इतनी समझदार हो गई कि अब कोई खेल खराब कर पाता नहीं, हो नहीं जाता किसी। तो बीजेपी, आपने देखा होगा बीजेपी के लीडर्स आते हैं, वे केवल 400 पार की बात करते हैं। वे ये नहीं कहते हैं कि हम जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली हुई है, लड़के लड़कियां बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देंगे। कभी किसी ने बात की? कोई बात नहीं करता। वे ये भी नहीं कहते हैं कि जो कानून की व्यवस्था है, जो मशीनरी है, जो पटरी से उतर गई है, उसको हम ठीक करेंगे। वो भी नहीं कर रहे। कर रहे हैं भाई। ऐसा है कि संविधान ने हमें अधिकार दिए थे कुछ, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कुछ अधिकार दिए थे, और ऐसे अधिकार दिए थे उसमें व्यवस्था ये है संविधान में कि अगर इन अधिकारों को कोई सीमित करता है, छीनता है। अरे अभी हेलीकॉप्टर नहीं आया, क्यों शोर मचा रहे हो तुम लोग? मैं बता रहा था। अच्छा बस अब आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। धुआं ऊपर जाने लगा, हेलीकॉप्टर आने वाला है। अरे हो गया धुआं भाई, ये देखिए आ रहा है हेलीकॉप्टर।
कोई सुनाई नहीं पड़ेगा, उतर जाएंगे तुम नारे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, प्रोफेसर साहब जिंदाबाद, शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, अच्छे भैया जिंदाबाद, अच्छे भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, प्रोफेसर साहब जिंदाबाद, प्रोफेसर साहब जिंदाबाद, शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, अच्छे भैया जिंदाबाद, हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा हो, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, प्रोफेसर साहब जिंदाबाद, प्रोफेसर साहब जिंदाबाद, शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, अच्छे भैया जिंदाबाद, अच्छे भैया जिंदाबाद, आपका सांसद कैसा हो, आपका सांसद कैसा हो, आपका सांसद कैसा हो, तुमने जोड़ा है, तुमने तो इसको तोड़ा है, तानाशाह ने देश की कश्ती को मझधार में लाके छोड़ा है। भारत का किसान ये कहता है, सीमा पे जवान ये कहता है, इंडिया को अपना वोट दो, गठबंधन को तुम वोट दो, इस देश की खातिर वोट दो, अखिलेश की खातिर वोट दो। किसी की गुंडागर्दी है, किसी की इज्जत लुटती है, किसी पर दोष साबित है, किसी पर छुरी चलती है। जनता ने मिलके ठाना है, अब संविधान बचाना है, इंडिया का जो है प्रत्याशी बस उसको ही जिताना है। अखिलेश हमारी जान है और राहुल का सम्मान है, अन्याय को मिलकर चोट दो, अखिलेश को अपना वोट दो, अन्याय को मिलकर चोट दो, अखिलेश को अपना वोट दो। कभी तो नोटबंदी है, कहीं शहनाई रोती है अपना देश खतरे में अगर महंगाई बढ़ती है। क्या उल्टा है क्या सीधा है, क्या बेचा क्या खरीदा है, जनता को हिसाब देना है, अब तुमको जवाब देना है। इस बार ये सबने ठाना है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, प्रोफेसर साहब जिंदाबाद, प्रोफेसर साहब जिंदाबाद, शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, अच्छे भैया जिंदाबाद,
यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अच्छे भैया जिंदाबाद, अच्छे भैया जिंदाबाद, शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हेलो, एक सेकंड हम स्वागत गीत कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग शांति से बैठ जाइए, शांति से आप लोग बैठ जाइए। एक बार बोलिए, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, शिवपाल चाचा जिंदाबाद, शिवपाल चाचा जिंदाबाद, प्रोफेसर साहब जिंदाबाद। आराम से जो भी जहां है, ये अपनी व्यवस्था है। आज ये हुजूम देख करके पता चल रहा है, आज ये हुजूम देख करके पता चल रहा है कि अक्षय यादव सांसद बन गए। और आप लोगों के बीच में हम ओम प्रकाश सिंह यादव एक स्वागत गीत गाएंगे। आप लोग जरा 2 मिनट टाइम दे करके शांति से जहां भी व्यवस्था है बैठ जाइए। कहूँ श्याम आपको, पूजते हैं सुबह और शाम आपको, चाहती है देश की आवाम आपको, समाजवादी है सलाम आपको। मेरे भगवान थे मुलायम, दिल के अरमान थे मुलायम, मेरे भगवान थे मुलायम, दिल के अरमान थे मुलायम। स्वागत है भैया अखिलेश का, स्वागत है भैया अखिलेश का। अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद मुलायम यादव अमर रहे, अमर रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
भाषा में आप हैं, हिंदू मुसलमान के जुबान आप हैं, पीर लोरी के खानदान आप हैं। अरे रे मेरे जान थे मुलायम, देश के शान थे मुलायम, अरे रे मेरे जान थे मुलायम, देश के शान थे मुलायम। स्वागत है भैया अखिलेश का, स्वागत है भैया अखिलेश का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हमारे बीच में जाटव समाज के अपर जिलाधिकारी रहे आदरणीय अमर सिंह जाटव जी मौजूद हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वो आज समाजवादी पार्टी के परिवार में शामिल होंगे। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वो आए। एसआर हुसैन रिजवी साहब, एसआर हुसैन रिजवी साहब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, बसपा के महानगर अध्यक्ष रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, वो उनका सम्मान कर रहे हैं आदरणीय अक्षय यादव जी। मैं अब आवाज देना चाहता हूं संखवार समाज के होनहार नौजवान और नगर निगम के पार्षद भाई मनोज संखवार जी को, वो आए और 2 लाइन में अपनी बात कहें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने। देखो देखो कौन आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया। 2 पंक्तियां आदरणीय अध्यक्ष जी के लिए कि ब्रह्मांड में जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश चाहिए, ब्रह्मांड में जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश चाहिए, जनता को बहुत जरूरत अब अखिलेश चाहिए, जनता को बहुत जरूरत अब अखिलेश चाहिए। और क्यों चाहिए? हर ओर मिला है समर्थन, हर ओर मिला है समर्थन, हो अमीर हो या हो निर्धन, अखिलेश भैया में होते हैं नेताजी के दर्शन, अखिलेश भैया में होते हैं नेताजी के दर्शन। हिंदू मुस्लिम है भाई नहीं कलेश चाहिए, जनता को बहुत जरूरत अब अखिलेश चाहिए। और 2 पंक्तियां भैया अच्छे जी के लिए कि जनता ने किया सुनिश्चय, कि जनता ने किया सुनिश्चय, जनता ने किया सुनिश्चय, हर ओर हुआ ये लक्ष्य, जनता ने किया सुनिश्चय, हर ओर हुआ ये लक्ष्य। और फिरोजाबाद से अब की जीतेंगे भैया अच्छे, फिरोजाबाद से अब की जीतेंगे भैया अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय अखिलेश। अब मैं आवाज देना चाहता हूं फिरोजाबाद के आपके प्रत्याशी आदरणीय अक्षय यादव जी को। दोनों हाथ उठा के बताइए, बुला लूं क्या? बुला लूं? मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय अक्षय यादव जी को, वो आपसे वोट की अपील करें और अपनी बात कहें। आदरणीय अक्षय यादव जी। सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में नमन करते हैं। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे केसी गौतम जी, मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई श्री अखिलेश यादव जी, मंच पर उपस्थित हमारे चाचा पूर्व मंत्री आदरणीय शिवपाल चाचा जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हमारे पिताजी प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के
जिला अध्यक्ष जी और सभी नेतागण, यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मुझे पता है आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं। बस 2-3 बातें हैं जो आपके बीच में रखना चाहता हूं। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बचाने का चुनाव है और हम लोग प्रचार प्रसार में आपके बीच में बहुत बार आ चुके हैं, आप जानते हो, हमें कई बार सुन भी चुके हो। मुझे याद है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 10 दिसंबर को पाल बघेल महापंचायत में यहाँ पर आए थे, तभी से हम लोग आपके बीच में आना चालू हो गए थे। 20 दिसंबर को जसराना में, मुस्तफाबाद में शिवपाल चाचा आए थे और वहां से वो गुरु मंत्र भी देकर गए कि सब जगह पहुंचो, सभी बुजुर्ग माताओं बहनों का आशीर्वाद लो। तभी से हम लोग घूम रहे हैं और लगभग 1500 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं और मीटिंग फिरोजाबाद के अंदर कर चुके हैं। हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देशित कर दिया था, जिसके बाद बूथ लेवल पर लगातार हम लोगों ने 1 साल से काम करा है और चुनाव बहुत अंदर घुसकर लड़ने का काम हम लोगों ने करा और ये फिरोजाबाद की सीट जीतकर नेताजी को समर्पण करने का काम करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देने का काम हम लोग करेंगे। नेताजी के बाद ये पहला चुनाव है जो फिरोजाबाद के अंदर होने जा रहा है। तो आप सबसे मैं यही कहूंगा कि आप भी अपने भागीदारी नेताजी के प्रति इस चुनाव में जिताकर मुझे करिएगा। आपसे पुनः अपील कर रहा हूं कि 7 तारीख को साइकिल वाला बटन दबाकर यहां से जिताने का काम कर देना। और आपके और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस पुनः ये और कहना चाहता हूं 7 तारीख को, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, सुबह के समय ही अपना वोट डालें और ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज सुबह 11 बजे तक करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जय भीम। अपने लाडले प्रत्याशी को दिल्ली भेजने का मन बना लिया है, ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आश्वस्त करोगे और करोगे तो दोनों हाथ उठा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहिए कि अपने लाडले सांसद को बड़ी धमक के साथ दिल्ली भेजेगी। अब मैं सीधे सीधे आमंत्रित करता हूं आपके बहुत बहुत लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, परम श्रद्धेय आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए और आपको और हम सबको दिशा निर्देश देते हुए संबोधित करें। अध्यक्ष जी, आज के इस चुनावी सभा के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर साहब और आपके प्रत्याशी अक्षय यादव और यहाँ उपस्थित विधायक और समाजवादी पार्टी के सभी मंच पर बैठे हुए सम्मानित साथीगण और यहाँ उपस्थित सभी 4-5 घंटे से पहले से तपती हुई धूप में आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम जानते हैं कि आप सब लोग मिलकर के 7 तारीख को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अक्षय यादव को जिताएंगे। और इसलिए कि 8 महीना पहले, शांत हो जाओ, 8 महीना पहले
मैंने आप सब लोगों के बीच में कहा था कि आप लोग अक्षय यादव के नाम के सामने अब सांसद आज ही से कहना। और इसलिए मैंने कहा था 2019 में ये मेरा भतीजा अक्षय यादव मेरी गलती की वजह से हारा था और आप लोग ये भी जानते ये भारतीय जनता पार्टी किसी की भी नहीं है, न तो किसानों की है, न गरीबों की है, न मेहनत करने वालों की है, न छात्रों की है, न शिक्षकों की है। ये केवल पूंजीपतियों की पार्टी है और ये पूंजीपतियों की ही मदद करती है। और इस भारतीय जनता पार्टी के 10 साल और 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार की वजह से आज देश संकट में पहुंच चुका है। तो ये देश को बचाने के लिए आप सब लोगों की जिम्मेदारी है देश कैसे बचे, बाबा साहब का संविधान कैसे बचे, लोकतंत्र कैसे बचे, ये आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। और हमें भरोसा है कि 7 तारीख को आप सब लोग मिल करके सवेरे से लेकर के और 12-1 बजे तक कम से कम 70% वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जरूर कराने का काम करेंगे। और फिर शाम को 5 बजे तक जितना भी अपना वोट है 95% वोट कराने का काम करेंगे। अभी अखिलेश यादव को बोलना है, इसलिए हम बहुत कुछ नहीं आपसे बोलेंगे हम, लेकिन आपसे ये भारतीय जनता पार्टी भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, परिवार को परिवार से लड़ाने का काम करती है। तो इसलिए हमारी अपील है और फिरोजाबाद के लोगों को हमने जसवंत नगर में भी कहा था, यहाँ डॉक्टर बहुत अब बन चुके हैं, डॉक्टर बहुत बन चुके हैं और इस भारतीय जनता पार्टी को 7 तारीख को ऐसा इंजेक्शन लगाना, इसकी चीख दिल्ली तक जरूर पहुंचे। बताइए, वोट का इंजेक्शन ऐसा लगाना जो इनकी चीख दिल्ली तक जरूर पहुंचे। बताइए, लगाओगे? हाथ उठा करके बताओ। 7 तारीख को साइकिल का बटन दबा करके इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। हाथ उठा करके बताओ। और हमारी अपील है कि जितने लोग यहाँ हैं, आज से लेकर के 7 तारीख तक 2-2 वोट और बढ़ाने का काम करना। बताओ, बढ़ाओगे? अगर बढ़ाया तो हमारी बात पूरी हो जाएगी। अक्षय यादव सांसद हो जाएंगे और इस फिरोजाबाद जनपद का विकास समाजवादी पार्टी और नेताजी जब मुख्यमंत्री रहे तभी इस फिरोजाबाद जनपद का विकास हुआ है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे
तभी विकास का काम हुआ है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, नेताजी की श्रद्धांजलि देते हुए और अखिलेश यादव का चेहरा देख करके 7 तारीख को साइकिल का बटन दबा करके अक्षय यादव को जिताने का काम ये फिरोजाबाद के लोगों को करना है। बस मुझको इतना ही कहना चाहते हैं। और इस फिरोजाबाद का विकास अक्षय यादव पूरे फिरोजाबाद का विकास का काम करने का काम। और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो शोषण हुआ है, गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को सताया गया है, हम विश्वास दिलाते हैं ये 7 मई को जब भी वोट डालेंगे और जब 5 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो दिल्ली की सरकार हटेगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश की भी सरकार फिर हम लोग हटाने का काम करेंगे। तो जो भी शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है और जो भी हुआ है, कम से कम अपने डायरी पर लाल स्याही से लिख लेना और उसका मैं सूद के ब्याज वसूल करके फिरोजाबाद की जनता को देने का काम किया जाएगा और फिरोजाबाद का विकास अच्छे के द्वारा ही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अखिलेश यादव जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदा अमर रहे और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद। दिल की एक झलक पाने को हम आप सब बेताब रहते हैं। नौजवानों की आन बान शान, गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषितों को पीडीए के रास्ते, विकास के रास्ते पर ले जाने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमें सबको दिशा निर्देश दें, संबोधित करें। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं इस चुनावी जनसभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय केसी गौतम जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, मंच पर संचालन कर रहे समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष शिवराज सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष संदीप तिवारी जी, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा जी, जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष अश्विनी कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के विधायक मुकेश वर्मा जी, सर्वेश यादव जी, सचिन जी, और मैं देख रहा हूं कि पार्टी के बहुत सारे हमारे पूर्व विधायक रमेश चंचल जी, रामवीर जी, अजीम भाई, रामप्रकाश यादव जी, असीम यादव, दिलीप यादव जी, उदयवीर सिंह धाकरे, हरिशंकर यादव जी से लेकर के राम सेवक यादव जी से लेकर के बहुत सारे हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जो मंच पर हैं और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा को सफल बनाने के लिए
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल पूरा भरा दिख रहा है, पंडाल के बाईं तरफ जहां ऊंची बाउंड्री है वहां से लेकर के सड़क तक और हमारे मंच के बाईं तरफ हेलीपैड के चारों तरफ और हेलीपैड के रास्ते से लेकर के हमें चारों तरफ जो लोगों का समुद्र दिखाई दे रहा है। और ये जो उत्साह है इस बार, ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है इस बार अक्षय यादव को न केवल जिताने जा रहा है बल्कि रिकॉर्ड मतों से जिताने जा रहा है फिरोजाबाद के लोगों को खुशियां बहुत हैं। पहले और दूसरे चरण के वोट के बारे में उन्हें पता लग गया है कि पहले दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे छूट गई है और हम ये कह सकते हैं कि तीसरे चरण में जहां चुनाव होने जा रहा है और खासकर फिरोजाबाद के लोग इस बार मतदान कर करके अपनी दुख तकलीफ तो दूर करेंगे ही करेंगे और अक्षय यादव को जिता करके खुशियों का दिन लेकर के आएंगे। मैं देख रहा हूं कि भाजपा के लोग दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश के 7 साल की सरकार की उपलब्धियां नहीं बता पा रहे हैं। उनके 10 साल दिल्ली के और 7 साल उत्तर प्रदेश के सरकार के वो उपलब्धियां नहीं बता पा रहे हैं और जनता ने समझ लिया है कि उनके 10 साल में उनकी हर बात झूठी और झूठे वादे निकले। यहां मौजूद हमारे किसान भाई जिनसे सरकार ने कहा था कि आपकी आय 2 गुनी हो जाएगी, किसान भाइयों और किसान भाई के परिवार के हमारे सब सदस्य जो खड़े हैं, बताओ किसानों की आय 2 गुनी हो गई है क्या? और जो 10 साल में इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, लागत बढ़ी, हर चीज महंगी हो गई, डीजल पेट्रोल, बताओ लागत बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी इन्होंने? और एक समय हम लोगों ने ऐसा देखा था जिस समय दिल्ली वाले 3 काले कानून लेकर के आए थे, न केवल उत्तर प्रदेश के किसान बल्कि पूरे देश के किसान इकट्ठे होकर के दिल्ली को घेरने का काम किया। इसी सरकार ने, बीजेपी के ने कीलें लगवा दी, दीवारें आरसीसी की बनवा दी। कोई भी किसान डीजल नहीं भरवा सकता था ट्रैक्टर में, लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देंगे कि हमारे किसान झुके नहीं, लड़ते रहे और अंतर्गत सरकार को वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े। वो 3 काले कानून अगर लागू हो गए होते तो हमारे किसानों की जमीन छिन जाती, उनकी पैदावार उद्योगपतियों के हाथ में चली जाती, मुनाफा उनके हाथ में चला जाता। किसानों को धोखा दिया, हमारा किसान इनके खिलाफ खड़ा हुआ है और न केवल किसानों के साथ धोखा दिया बल्कि हमारे आपके पैसे को जो बैंक में जमा था, बड़े बड़े उद्योगपति कारखाने वाले, उनका 16 लाख करोड़ माफ कर दिया। और जब नियम बनाया इन्होंने तो नियम ये बनाया कि जिन लोगों का 5 करोड़ से ऊपर बैंकों से कर्ज है उनका कर्ज माफ हो जाएगा। हमारा किसान देखता रह गया, गरीब गांव का देखता रह गया, मायूस हो गया, लेकिन बड़े लोगों का कर्ज माफ हो गया, हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं
समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आने वाले समय में 4 तारीख के बाद सरकार बनेगी, सबसे पहला फैसला होगा अपने किसानों का कर्ज माफ करने का काम होगा। इन लोगों ने जो नियम बनाया था, नियम ये बनाया था कि 5 करोड़ से ऊपर जिनका बैंक का कर्ज है उनका कर्ज माफ होगा। हमारे किसानों का तो हजारों में लाखों में कर्ज है, हमारा किसान रह गया, उसका कर्ज माफ नहीं हुआ। इसलिए अगर ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हैं तो हमारे गरीब किसानों का भी कर्ज माफ होगा। ये फैसला इंडिया गठबंधन लिया है। जहां किसान दुखी है वहीं नौजवानों ने इनका समय देखा है। इनकी सरकार में कोई परीक्षा हुई होगी, हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। कहने को सरकार कह रही थी कि हमने परीक्षा को लेकर के बहुत इंतजाम किए हैं, बहुत सुरक्षित इंतजाम किए हैं, लेकिन हमारा मेहनत करने वाला नौजवान जो कोचिंग कर करके तैयारी करता है वो जानता होगा कि जब परीक्षा देने गया, परीक्षा तो दे आया, लेकिन जब घर लौट करके आया तो पता लगा उसका पेपर लीक था, परीक्षा कैंसिल हो गई। और एक परीक्षा नहीं कैंसिल हुई है, 10 से ज्यादा परीक्षाएं कैंसिल हो गई, लीक हुए पेपर। ये सरकार पेपर नहीं करा पाई, परीक्षा तो दूर, ये जो भर्ती हुआ करती थी अग्निवीर में, वो अग्निवीर भी अब 4 साल की कर दी। ये 4 साल की नौकरी ऐसी है जिसमें आपको नौजवानों को कोई सुविधा मिलने वाली नहीं है, कोई सुविधा नहीं मिलेगी आपको। जो सुविधाएं मिलती थी पेंशन की, आपकी नौकरी कर करके आ करके जो और सुविधाएं थी वो भी नहीं मिलेगी। और अगर आप शहीद हो जाओगे अग्निवीर में, वो सम्मान भी नहीं मिलेगा जो नेताजी ने कभी तय किया था कि जवान अगर शहीद होगा सीमा पर तो वो जवान, उसका पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ घर परिवार के बीच में पहुंचेगा। कम से कम घर परिवार के लोग आखिरी दर्शन कर लें, वो भी अग्निवीर को नहीं मिलने वाला। इसलिए अपने नौजवानों से कह के जा रहे हैं कि ये 4 साल की नौकरी हम लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, अग्निवीर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये जहां अग्निवीर 4 साल की नौकरी है, हम अपने खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों से भी कहना चाहते हैं, कभी कभी वो गुस्सा बहुत दिखाते हैं। ये सरकार वाले आ गए, बीजेपी वाले, तो अभी तो अग्निवीर की 4 साल की नौकरी है, इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। जब मैं ये बात कहता हूं तो हमारे पत्रकार साथी हमसे सवाल पूछते हैं कि पुलिस की कैसे हो सकती है 3 साल की नौकरी। तो मैं उनसे सवाल पूछता हूं, बताओ आपको पता था कि अग्निवीर 4 साल की नौकरी हो जाएगी? बताओ आपको पता था कि हवाई जहाज भेज दिए जाएंगे? क्या आपको पता था पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं वो बंदरगाह भेज दिए जाएंगे? क्या आपको पता था कि टेलीफोन वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो बेच दी जाएंगी, LIC बेच दी जाएगी? और याद है आपको कि आधी रात हमारे आपके सब नोट बंद कर दिए थे सरकार ने, क्या आपको पता था? इसलिए बीजेपी वाले आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की हो जाएगी। याद रखना, मनी मन ये भी आपका सहयोग और समर्थन करने जा रहे हैं।
इन्हें बीजेपी के लोगों को जब वोट चाहिए था तो राशन में रिफाइंड तेल दे रहे थे, दाल दे रहे थे, नमक दे रहे थे। अब बताओ राशन में क्या दे रहे हैं? ये जो दे रहे हैं वो लगता ज्यादा पौष्टिक है। ये राशन में जो मिल रहा है वो पौष्टिक है लगता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि राशन जो हमारे गरीबों को मिल रहा है उसकी गुणवत्ता ठीक करेंगे। और इधर हमारे लोग जानते होंगे बाजार में पैक्ड आटा बिक रहा है, पैकेज वाला आटा। और जो संपन्न लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो पैकेट का ही आटा खा रहे हैं। हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं कि राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे और साथ ही साथ जो पैकेज का आटा है वो पौष्टिक आटा आपको देंगे और आटे का साथ साथ आपको डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। क्योंकि जब तक पौष्टिक आटा नहीं मिलेगा, गुणवत्ता का आपको राशन नहीं मिलेगा, तब तक हमारा आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा। तो स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए गरीबों का उसमें सुधार करेंगे। लेकिन इधर डाटा से ही सब कुछ चल रहा है। मोबाइल से लेकर के, लैपटॉप से लेकर के कंप्यूटर, और हर एक को डाटा की जरूरत है डाटा की जरूरत क्या नहीं है। ये जो बड़े बड़े मोबाइल वाले लोग जब शुरू में बाजार में आए थे तो डाटा फ्री देते थे, पैसा नहीं लगता था। अब डाटा का भी पैसा ले रहे हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है गुणवत्ता का राशन, पौष्टिक आटा और डाटा फ्री देने का काम करेंगे। याद होगा हमारे नौजवानों को समाजवादियों ने लैपटॉप दिए थे, और जिन नौजवानों पर लैपटॉप उस समय मिला होगा और अगर होगा तो आज भी चल रहा होगा। जब आप उसको चालू करते होगे तो उसमें नेताजी दिखाई देते होंगे। उसकी भी नकल कर ली बीजेपी वालों ने। बताओ नकल कर ली कि नहीं कर ली? और हम लोगों ने लैपटॉप इतना बड़ा दिया था, इन्होंने इतना बड़ा कर दिया। और हमारे नौजवान जानते होंगे घिसते रहो उंगली, वो चलता ही नहीं है। बताओ वो चलता है क्या? ये जो बोरी में चोरी हो रही है, ये जो बोरी, खाद की बोरी में जो चोरी हो रही है, ये सीखें पार्ले जी बिस्किट पैकेट से। हमारे पुराने लोग जानते होंगे जब बाजार जाते रहे होंगे तो बताओ पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट कितना बड़ा आता था। और जैसे जैसे उन्होंने मुनाफा कमाया और महंगाई बढ़ी तो बताओ पैकेट कितना हो गया। ये बीजेपी वाले आ गए तो एक बिस्किट का पैकेट मिलेगा आपको, एक बिस्किट वाला पैकेट। ये पार्ले जी से ही सीख गए हमारी बोरी की चोरी। बताओ 5 किलो पहले चोरी किए और अब 5 किलो फिर ले लिया। चोरी किया कि नहीं किया? ये दोबारा आ गए तो आपको पाउच में मिलेगी खाद। सावधान हो के नहीं हो आप लोग? इसलिए हम लोग आपको सावधान करने आए हैं। ये बीजेपी के लोग झूठ बोल करके सत्ता में आते हैं। अभी मुझे चाचा की इंजेक्शन वाली बात से याद आ गई वैक्सीन। इन बीजेपी वालों ने सबको वैक्सीन लगवाई थी कि नहीं लगवाई थी? सबको वैक्सीन लगवा दी। और ये हमारे नौकरी करने वालों को तो जबरदस्ती लगवा दी।
बताओ कोई बचा हमारे अलावा? हमने नहीं वैक्सीन लगवाई। बताओ ये जान के पीछे पड़े कि नहीं पड़े बीजेपी वाले? और वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला घोटाला तो पता लग गया होगा आपको। जब से जनता जान गई है इनके इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, तब से बीजेपी वालों का बैंड बज गया है। कोई सोच सकता था कि 1000 करोड़ कमाएंगे, कमीशन लेंगे? बताओ कितना पैसा लिया? 1000 करोड़ रुपया पैसा लिया। 1000 करोड़। किसी से 600 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़। मीट वाली कंपनी से भी पैसा ले लिया। ये वैक्सीन वालों से भी पैसा ले लिया। बताओ बाजार में दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? जब बीजेपी वाले दवाई वालों से भी पैसा ले लेंगे तो दवाई वाले अपना पर्चा भी महंगा कर देंगे और पर्चा भी छोटा कर देंगे। बताओ पर्चा छोटा हो गया दवाई का कि नहीं दे पत्ता? इसलिए सावधान रहना। न केवल ये महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, बल्कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को भी ये बदलना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग कहना चाहते हैं उन लोगों से जो संविधान बदलना चाहते हैं, इस बार फिरोजाबाद की जनता उनको बदलने का काम करेगी। ये जो डबल इंजन वाली सरकार, इन्होंने हर जगह होर्डिंग लगवा दी हैं। होर्डिंग देखी आपने? उसमें पहले से ही एक इंजन गायब है, और जिसके लिए वोट मांगना है वो इंजन है ही नहीं होर्डिंग में। ये जनता जब वोट डालेगी तो वो इंजन भी गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। इसलिए मदद करो, बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ। बीजेपी हटेगी तो नौकरी मिलेगी, बीजेपी हटेगी तो रोजगार मिलेगा, बीजेपी हटेगी तो हमारे नौजवानों को रोजगार, नौकरी मिलेगा और घर परिवार में खुशियां आएंगी, घर मकान बनेगा और चूड़ी का व्यापार भी बढ़ेगा, खुशियों के दिन भी आएंगे। बताओ इन्होंने नौकरी छीन करके 1/3 जीवन नौजवानों को बर्बाद किया कि नहीं किया? इसलिए फिरोजाबाद के लोगों से हम विशेष अपील करने आए हैं। ये सब बातें आप जानते हो, ये सब बातें आप समझते हो, लेकिन ये चुनाव हमारे आपके भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है कि नहीं है? इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि इस चुनाव में आप सब लोग मिलकर के अक्षय यादव जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना। जिताओगे आप? इस बार तो चाचा भी लड़ रहे हैं चुनाव बदायूं से, ये तो पता ही होगा। आदित्य लड़ रहे हैं, चुनाव वहीं से शुरू हो रहा है, बदायूं के संभल से, और यहां फिरोजाबाद तक है चुनाव। बगल में मैनपुरी है। 2 चरणों में तो ये हार गए हैं, इस तीसरे में इनका सफाया होने जा रहा है। सफाया करोगे इन बीजेपी वालों का? इसलिए मदद करना, अपने बूथ को जिताने का काम करना, अपने बूथ की रक्षा करनी है, अपने बूथ की रक्षा करनी है आपको, और सावधान रह के मतदान करना है आपको। और ये ऐसा चुनाव है जिसमें जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। इसे जनता का सहयोग लो और घर घर जाकर के हमारी तरफ से भी वोट मांगना अक्षय यादव जी के लिए। बस यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करना है। मुझे पूरा भरोसा है आप सब लोग मिलकर के अक्षय यादव जी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके इस बार लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जिस तरीके से फिरोजाबाद में, जिस तरीके से पहले भी हम लोगों ने काम किया था, इस बार भी हम लोग काम करेंगे, मदद करेंगे, विकास को आगे बढ़ाएंगे। और जहां तक अपने प्रशासन का सवाल है, इस बार तो जनता इतना समर्थन में है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जनता का चुनाव होने जा रहा है।
किसी की मनमर्जी नहीं चलने वाली है। इस बार संविधान की बात होने जा रही है और संविधान की जब बात होगी तो सबका साथ मिलेगा। इसलिए सब लोग मिलकर के मुकाबला भी करना। अगर कहीं रोके आपको कोई वोट डालने के लिए तो कहीं घबरा तो नहीं जाओगे आप लोग? अरे फिरोजाबाद के लोग तो घबराने वालों में से नहीं हैं। क्यों घबराने वाले हो क्या आप लोग? और इस बार तो पुलिस प्रशासन भी साथ देगा, नहीं तो इनकी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी को लालच से जोड़ा, किसी को ईडी ने तोड़ा, मनोबल भारत का था जो वो तानाशाही ने तोड़ा। भारत को हमने जोड़ा है, तुमने तो इसको तोड़ा है। तानाशाह ने देश की कश्ती को मझधार में लाके छोड़ा है। भारत का किसान ये कहता है, सीमा पे जवान ये कहता है, इंडिया को अपना वोट दो, गठबंधन को तुम वोट दो, इस देश की खातिर वोट दो, अखिलेश की खातिर वोट दो।